नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो गाइस, आज की रीडिंग में करने जा रहा हूं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे, और इसमें हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं और उनकी करंट फीलिंग्स, आप लोगों को लेके उनकी थॉट्स, उनके इमोशंस क्या हैं। ओके, ध्यान रखना है कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो हो सकता है आपके साथ में मैच हो सकता है मैच ना भी हो, तो थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग गाइस। शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं जिन लोगों की अपने पर्सन के साथ में बातचीत नहीं हो रही है, उनके पर्सन के पार्टनर्स जो हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके पार्टनर्स की करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है उनकी जिंदगी के अंदर। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऑल टाइड अप, एंजल ऑफ बैलेंस, healer of the ages, contract, seventh chakra, archangel Uriel। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो आई है वो है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ऑलराइट, तो सबसे पहले गाइज यहां पर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट नंबर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट मंथ्स बता देता हूं। हमारे पास है नंबर 23, नंबर 48, नंबर 51, नंबर 6 और नंबर 41 और नंबर 45। ठीक है, बात करें यहाँ पर मेन जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनकी, तो हमारे पास है नंबर 23 तारीख, हमारे पास है 5 तारीख, 12 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख। ओके, वी ऑल्सो हैव 9 तारीख भी यहाँ पर निकल के आई हुई है। 5 नंबर और 6 नंबर, ये इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर निकल के आया हुआ है। बात करें अगर महीनों की, तो हमारे पास है मई का महीना, दिसंबर का महीना, मार्च का महीना, जून का महीना, मई का महीना और सितंबर का महीना। ये जो है इंपॉर्टेंट मंथ्स मुझे दिख रहे हैं। इन इंपॉर्टेंट मंथ्स पे आपका या तो हो सकता है रिश्ता शुरू हुआ होगा, या रिश्ता आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई होगी, या फिर हो सकता है इनमें से किसी डेट पे आप दोनों में से किसी की डेट ऑफ बर्थ हो, आपका बर्थडे आता हो आप लोगों में से किसी का भी, या फिर आपकी, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी आप में से किसी आपकी जो है एनिवर्सरी हो सकती है। सो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जो है ये नंबर्स जो हैं इंपॉर्टेंट लग रहे हैं सिचुएशन से रिलेटेड। ठीक है, इस तरीके से आपको इन नंबर्स को, इन डेट्स और मंथ्स को लेना है। ओके, सो क्या चल रहा है इस इंसान की ज़िंदगी में इस वक्त। देखिए, इस वक्त गाइज इस इंसान की लाइफ में चीज़ें कुछ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइड अप लग रहे हैं चीज़ों के अंदर, बहुत चीज़ों के अंदर लाइक काफ़ी चीज़ें हैं जो इनको इस टाइम पे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। इनको एक साथ में बहुत सारे काम करने के बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है, और मे भी कर भी रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं चूंकि उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एक भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये अपने काम में, जो इनका काम है, जॉब है या बिजनेस है, जो भी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फंसे फंसे लग रहे हैं। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मुझे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक नहीं दिख रही हैं इनके काम के रिगार्डिंग। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बहुत कंफ्यूज एनर्जी में लग रहे हैं, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, बिकॉज एक मेंटल क्लैरिटी जो होती है वो जो है नहीं है इस इंसान के पास में इस वक्त। ओके, नाउ आई ऑल्सो सी कि किसी भी तरीके से सम हाउ ये अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को धीरे धीरे वन बाय वन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल टास्क भी करके देखे एक टाइम पे, लेकिन वो नहीं हुए हैं। सो नाउ मे बी ये हो सकता है अभी वन बाय वन जो है चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करते हुए दिख रहे हैं, और कुछ जो है बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं।
वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आई ऑल्सो सी कि अपने आप पे काम कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनकी जितनी जो जो डिस्टरबेंस इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई है इनकी ज़िंदगी के अंदर, उन सब से कहीं ना कहीं उन सबको एकदम उन एनर्जीज को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अपनी हीलिंग चालू है। हो सकता है ये कोई इन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दी हो, या फिर ये योगा करते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा अशांत दिख रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ है, कोशिश तो कर रहे हैं, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि इनका दिमाग इसलिए भी परेशान है क्योंकि ये जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन भी यहाँ क्रिएट हो गई है। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में मुझे लग रहा है कोई एक बड़ा कोई कोर्ट का मैटर चल रहा है। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स के साथ में चीज़ दिख रही है विद कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का जो यहाँ पर कार्ड निकल के आया है, कोई यहाँ पर कोर्ट का मैटर हो सकता है जहाँ पर ये जस्टिस सीक कर रहे हैं, न्याय चाह रहे हैं कि इनके साथ में न्याय हो। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर कोर्ट का मैटर हो सकता है। ये मैटर कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सनल मैटर हो सकता है, प्रोफेशनल मैटर हो सकता है। ठीक है, या तो कोर्ट में अभी तक बात नहीं गई है बट कोर्ट में बात जा सकती है, मे बी उस चीज़ को लेकर या तो ये वरिड हैं। ओके, सो कुछ ना कुछ यहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग्स जो है, मुझे लीगल मैटर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है गाइस, आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, अपने स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हो। मे बी आप लोगों का जो सिचुएशन है, जो ओवरऑल आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े एक बहुत बड़े बुरे फेज से गुजर रही है। मे बी आपके स्पाउस आपके साथ में नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों ने सेपरेशन का जो है, आप में से एक इंसान जो है सेपरेशन के बारे में हो सकता है सीख कर रहे हो। ठीक है, सो उसकी वजह से कोई लीगैलिटी यहाँ पर चालू होती हुई दिख रही है। ऐसा ये कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है आप में से मैक्सिमम लोगों के जो पार्टनर्स हैं गाइज, कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बॉटम से निकल के आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि इनके दिल में इमोशंस हैं आपको लेके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इमोशंस मर गए हैं या फिर सब कुछ इनकी तरफ से ख़त्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल्दो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़रूर आ गई है, बट इनके तरफ से जो है अभी भी वो इमोशंस आप लोगों को लेके ज़िंदा हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। टैरो की मदद से यहाँ पर और देख लेते हैं, क्लैरिटी ले लेंगे इनकी फीलिंग्स के बारे में, क्या सोचते हैं आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर एक क्लियर थोड़ी सी हो रही है कि इंसान आपके बारे में सोचते हैं और आपसे प्यार भी करते हैं। अभी यहाँ पर और हम क्लैरिटी ले लेंगे कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, पर्टिकुलरली इस कनेक्शन के बारे में ये इंसान क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं इन लोगों की आपको लेके, इनके इमोशंस, इनके थॉट्स आप लोगों को लेकर क्या हैं। किंग ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड है हमारे पास, वाटर एलिमेंट का है, कप्स है तो यानी कि इमोशंस हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन है। जैसे कि मैंने बताया था पहले, बहुत चीज़ें हैं जो ठीक नहीं चल रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्पॉर्ट्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक गाइस हमारे पास आया है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का निकल के। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक अच्छे खासे कनेक्शन को जो है दर्शाता है, फैमिली को दर्शाता है, रीयूनियन स्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले साइंस की, यानी कि राशियां जो यहाँ पर निकल के आई हैं उनकी। हमारे पास हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। राशियां तो यहाँ पर सारी की सारी कवर हो गई हैं। ओके, तो देखो आपके बारे में सोचते बहुत हैं। ठीक है, आपको लेके भावुक दिख रहे हैं इस वक्त,
आपको लेके इनके जहन में कुछ कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हो, ये आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन शायद आप जो है इनके बारे में नहीं सोचते हैं। या फिर आप उस तरीके से नहीं सोचते हैं जिस तरीके से ये आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, इनको ऐसा भी लग रहा है कि मे बी गाइज इन्होंने आपके साथ जिस वजह से भी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए थे, ये वहाँ पर अपने आप को कसूरवार मान रहे हैं। ठीक है, और इनको इस वजह से भी लगता है कि आप इन्हें जो है माफ़ करने की एनर्जी में बिल्कुल नहीं है, आप इन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करोगे। और इवन अगर ये आपके पास में आते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इनसे बात नहीं करेंगे, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो उम्मीद है, आई वुड से धीरे धीरे वो खो रही है। ठीक है, धीरे धीरे ये वो उम्मीद को जो है खो रहे हैं और नेगेटिव हो रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, जो कि इस इंसान के ऊपर कई सारे बर्डन्स को दर्शा रही है। इनके ऊपर इमोशनल बर्डन भी दिख रहा है, इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी दिख रहा है। ठीक है, हर तरह का जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे हैं करंटली। ये जो फेस चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रगल से भरा हुआ फेस है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको ये ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है गाइस कि इनके वर्क प्लेस पे कोई इंसान है जो इनको बहुत ज़्यादा जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा सता के रखा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान, अननेसेसरी परेशान किए करके रखा हुआ है। ये कोई ना कोई इनके काम पे कोई ऐसे व्यक्ति मेरे को दिख रहे हैं जो कि जिनके साथ इनकी ये तो बनती नहीं है, या फिर जो इनके काम से जेलसी खाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे ये इंसान आगे बढ़े या इवन यहाँ पर काम करें, उस जगह पे काम करें। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको बहुत ज़्यादा उन्होंने इनको मेंटली बहुत ज़्यादा हैरेस करके रखा हुआ है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को लाइक आपसे, मुझे लग रहा है कि आपसे बात करने का ये फैसला तो कर रहे हैं, फैसला करते हैं आपसे बात करने का। इनको ऐसा हो जाता है कि मैं अब बात करूंगा, आज या कल मैं बात करूंगा या करूंगी, या अब बात करेंगे करते करते, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर डिले हो रही हैं बार बार। मुझे ऐसा लग रहा है बार बार ये प्लान करते हैं आपसे, या हिम्मत करते हैं आपसे बात करने की, आपको मैसेज करने की, बट फिर से ऐसा कुछ हो जाता है इनकी ज़िंदगी में जो जिसकी वजह से इनका जो माइंड है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता है और वो चीज़ अधूरी रह जाती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। और पास्ट एनर्जी इसके अंदर स्टक दिख रहे हैं मुझे, पीछे के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट मेमोरीज इनके जहन में आ रही हैं। और वो इंसिडेंट मुझे लगता है इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है जब आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया था। अब जब ये उस मोमेंट को याद करते हैं तब इनकी हिम्मत टूट जाती है आपसे बात करने की। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। कोशिश करते हैं बात करने की, लेकिन फिर से वो पुरानी एनर्जीज में चले जाते हैं। फिर इनको ये अपने आप को कसूरवार मानने लगते हैं, और उसके बाद जब अपने आप को कसूरवार मानने लगते हैं, तो उसके बाद इनकी हिम्मत कहीं ना कहीं वो जवाब दे जाती है। कहीं ना कहीं वो फियर भी जो है मुझे दिख रहा है इनके अंदर, कि डर है कि आपसे बात करेंगे तो आपकी तरफ से ना सुनने को मिलेगा, और ना सुनने के बाद जो है इनसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका मूड ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी तो इनकी प्रॉब्लम्स इतनी सारी चल रही हैं, ऊपर से आपकी तरफ से वो रवैया जो है एक एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, तो और इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, मेंटली और ज़्यादा ये परेशान हो जाएंगे। तो मे बी उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिचुएशन से, उस मोमेंट से जो है भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका ना जो है ना सुनना पड़े, आपकी नो ना सुननी पड़े, आपका जो रिजेक्शन है उसको फेस ना करना पड़े, क्योंकि उसको फेस जो है करने के एकदम कर नहीं पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इनके साथ में एक अच्छा खासा कनेक्शन रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि ये एक बढ़िया कनेक्शन रहा है, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ने के बारे में, इनफैक्ट सेटल होने के बारे में भी सोचा था। काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है प्लान्स हुए थे, कमिटमेंट्स का जो है एक्सचेंज हुआ था दोनों तरफ से। आपने भी किए थी कुछ कमिटमेंट्स इन्होंने भी की थी। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ साथ धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं इनकी तरफ से, इनके ओवरऑल जो पर्सनैलिटी में, या फिर एक तरीके से मान लीजिए ओवरऑल जो इनका बिहेवियर है उसमें चेंजेस आपको दिखे हैं विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ वो आपको पता लगा है।
इनके कुछ चेंजेस जो हैं आपने ऑब्जर्व किए हैं, इनमें आए हैं। शुरू में जो एक केयर जो थी इनकी तरफ से आपके लिए, मुझे लगता है वो केयर समय के साथ साथ आपके प्रति वो फीकी पड़ गई थी। ठीक है, वो केयर जो है बाद में वो चीज़ नहीं रही थी इनकी तरफ से। वो केयर जो होती है, जो प्यार होता है, जिस तरीके से आपको एक ट्रीटमेंट जो है शुरू में मिलता था, वो बहुत अच्छा था, खूबसूरत था। और मे बी मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको पैम्पर करके रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा। बट मुझे लगता है लेटर स्टेज पे जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ता गया है, इनकी केयर कम हो गई आपके प्रति इनकी इमोशनल अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो गई। आपके प्रति जो भी एक ट्रीटमेंट था उसमें भी चेंज आपने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया। सो आपने काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को जो है, मुझे लगता है इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। जिस तरीके पहले इंसान थे इस रिलेशनशिप के प्रति, आपके प्रति ये जो है विपरीत एनर्जीज में चले गए। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इनका ये कोई बिहेवियरल इशू हो सकता है इन आप लोगों के बीच में, नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट होने का। एक चीज़ मेरे को यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसे एक व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करी है। आपके पर्सन को या तो आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा भड़काया गया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन पास्ट में उस इंसान के इन्फ्लुएंस में आ गए थे, एंड उसके बाद ये सब चीज़ें शुरू हो गई आप दोनों के बीच में। ओके, सो एक इन्फ्लुएंस वाली, मैनिपुलेशन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एक व्यक्ति हो सकते हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के केसेस में, कि आपके इंसान को आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया गया था, और आपके अनफॉर्चुनेटली आपके पर्सन उस व्यक्ति के मैनिपुलेशन में आ गए थे। ऑल्दो अभी इनको लग रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, उसी वजह से जो है ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपको फेस करने की। इनसे हो नहीं रहा है, इनसे हो नहीं पा रहा है। कोशिश तो कर रहे हैं ये, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई तो है। बार बार ऐसा फैसला एकदम मन में बना के बैठ लेते हैं कि अब तो मैं बात करूंगी, अब तो मैं बात करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने आज बात करनी है। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद ही ये इंसान एक एक निराशा वाली एनर्जीज में चले जाते हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस इंसान ने ऑब्वियसली जो किया है, इनको भी पता है ठीक नहीं किया है, तो अब आपको इस टाइम पे फेस कर पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ऑल्दो ये कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश इनकी जारी है, कर रहे हैं, और आगे जाके आपसे बात भी कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से हो सकता है, आपसे अगर डायरेक्टली बात ना करें तो मे बी किसी और के थ्रू आप तक कोई मैसेज पहुँचाएँ, मैसेज कन्वे करें, ठीक है, किसी तरीके से। सो ऐसा लेकर, क्योंकि इनको आपसे बात करने का मन तो बहुत कर रहा है, आपसे मिलने का, आपको देखने का मन तो कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मैन होल्डिंग अ हार्ट आया हुआ है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है। सो ये आपसे मिलना तो चाहते हैं, आपको देखना तो चाहते हैं, बट बार बार इनके जहन में वो फियर्स आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, डर पैदा हो रहा है। आप में से जो लोग यहाँ पर इनसे अगर सोच रहे हैं क्या इनसे बात करना ठीक रहेगा, क्या आपको इनको कॉल करना चाहिए या फिर मैसेज करना चाहिए, देन आई वुड से गाइज गो अहेड एंड डू दैट। ये टाइम जो है ठीक है, आप इनसे बात करें, ठीक है, आप इनको मैसेज करें, क्योंकि तभी जाके इनका जो फियर है वो दूर होगा। ठीक है, यदि आप में से जो लोग भी सोच रहे हैं कि ये जो है सही टाइम है इनसे बात करने का, तो गाइज आप इनसे बात कर लो, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, जो आपको ठीक लगता है वो कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जहन में भी आपसे बात करने, मतलब ये भी जो है आपसे बात करना चाहते हैं। तो आपकी तरफ से जब इनको कोई मैसेज जाएगा तो या कॉल जाएगी, कोई पॉजिटिव सा कुछ साइन मिलेगा, तो फिर इनकी हिम्मत बढ़ेगी, फिर ये सामने से भी आपसे बात करेंगे। ठीक है, ये तो आप करिए, ये चीज़ आप प्रोसीड करिए। अगर आपके जहन में कुछ ऐसा चल रहा है, आपके इंट्यूशन अगर आपको आपकी अंतरात्मा अगर आपको बोल रही है कि इनसे एक बार बात कर सकते हैं, करनी चाहिए, तो गो अहेड विद दैट, करिए आप बात। ठीक है, दिस कुड बी द राइट टाइम, ये सही टाइम लग रहा है मुझे इनसे बात करने का। तो गाइज ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ में रेजोनेट हुई होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।